हुस्कवर्ना एक नई कंपनी है, स्वीडिश कंपनी है जो केटीएम बजाज के साथ आई है इंडिया में और इन्होंने दो मोटरसाइकिल्स लॉन्च की हैं, स्वाट पिलन और विट पिलन, और ये 250 सीसी नेकेड मोटरसाइकिल्स हैं। आज के वीडियो में मैं आपको ऐसे रीजन बताऊंगा जिससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ये मोटरसाइकिल लेनी चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है मोटरसाइकिल की स्टाइलिंग। अगर आप ध्यान से देखें तो ये ब्रांड न्यू डिज़ाइन है मोटरसाइकिल्स का, और ये मोटरसाइकिल्स नियो क्लासिक मोटरसाइकिल्स है जो ओल्ड क्लासिक डिज़ाइन और मॉडर्न डिज़ाइन का कॉम्बिनेशन यूज़ करती हैं। इसमें बहुत कम बॉडी पैनल्स है, लेकिन ये मोटरसाइकिल बहुत ही अट्रैक्टिव लगती हैं और इनके नाम के हिसाब से इनको कलर स्कीम दिया गया है। स्वाट पिलन मतलब ब्लैक एरो, इसलिए उसे ब्लैक कलर स्कीम दिया गया है, और विट पिलन मतलब वाइट एरो, इसलिए उसे सिल्वर और वाइट कलर दिया गया है। ओवरऑल स्टाइलिंग बहुत ही ज़्यादा मिनिमलिस्टिक है। इसमें बहुत कम बॉडी पैनल्स आते हैं और आपको 100% हेड टर्न्स मिलते रहेंगे। लोग घूम घूम के ये मोटरसाइकिल ज़रूर देखते हैं। ये दोनों मोटरसाइकिल्स में से एक मोटरसाइकिल चूज़ करने का और एक रीज़न है इन दोनों में मिलने वाला इंजन। इन दोनों में सेम इंजन मिलता है जो है 248.8 सीसी का मोटर, और ये प्रोड्यूस करता है 30 PS पावर और 24 Nm का टॉर्क। अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो ये सेम इंजन है, ड्यूक से लिया गया है और सेम पावर और टॉर्क प्रोड्यूस करता है। ये इंजन का परफॉर्मेंस बहुत ही प्यारा है। लो एंड में आपको अच्छा ग्रंट मिलता है, मिड रेंज इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और टॉप एंड बहुत ही ज़्यादा फ्रैंटिक है। तो भगाने के लिए ये मोटरसाइकिल बहुत ही मज़ा देती है और थ्रॉटल रिस्पॉन्स बहुत ही ज़्यादा शार्प है। आप अगर प्रॉपरली एक्सेलरेट करें तो 0 to 100 आप 10 सेकंड के अंदर पहुंच सकते हैं, और ये मोटरसाइकिल की टॉप स्पीड 140 km/h है। तो ये मोटरसाइकिल का इंजन बहुत ही ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करता है। विट पिलन और स्वाट पिलन दोनों के राइडिंग डायनामिक्स थोड़े अलग हैं। विट पिलन एक कैफे रेसर मोटरसाइकिल है तो आप झुक के बैठते हैं उसमें। स्वाट पिलन एक स्क्रैम्बलर मोटरसाइकिल है और तो आप सीधे बैठते हैं उसमें। स्क्रैम्बलर मोटरसाइकिल जो स्वाट पिलन है उसमें आपको ऑफ रोड टायर्स दिए गए हैं, जिसकी वजह से आप थोड़ा बहुत सॉफ्ट ऑफ रोडिंग कर सकते हैं और स्लाइड वाइड भी मार सकते हैं। विट पिलन एक कैफे रेसर है जिसकी वजह से आपको एग्रेसिव राइडिंग पोस्चर मिलती है और हैंडल बार का फीडबैक बहुत ही प्यारा मिलता है। ये बेसिकली एक आरसी है बिना फेयरिंग के। ये दोनों मोटरसाइकिल्स आपको बहुत ही अच्छा पर्पसफुल फीडबैक देते हैं। विट पिलन रोड राइडिंग के लिए, स्वाट पिलन ऑफ रोड राइडिंग के लिए। ये दोनों मोटरसाइकिल के राइडिंग डायनामिक्स बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं। सस्पेंशन सेटअप थोड़ा हार्ड है, लेकिन आपको अच्छा फीडबैक भी मिलता है। राइडिंग डायनामिक्स की बात करते करते हम और एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि ये दोनों मोटरसाइकिल के ब्रेक्स बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं। आपको 320 mm की डिस्क मिलती है आगे, 230 mm की डिस्क मिलती है पीछे, और ये दोनों डिस्क ड्यूक से ली गई है। इन दोनों मोटरसाइकिल्स का ब्रेकिंग फीडबैक बहुत ही ज़्यादा शार्प है। आपको अच्छा फीडबैक मिलता है लीवर्स पे, और आप इसको सुपर मोटो ABS में भी स्विच कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप रियर स्लाइड कर सकते हैं। आपको स्टैंडर्ड ड्यूअल चैनल ABS मिलता है और ये मोटरसाइकिल काफ़ी सेफ है। आखिरी रीज़न ये दोनों मोटरसाइकिल को खरीदने का ये हो सकता है कि ये दोनों मोटरसाइकिल इंट्रोडक्टरी प्राइस में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिवली प्लेस की गई हैं। 2.18 लाख में आप स्वाट पिलन या विट पिलन खरीद सकते हैं। अगर आप 250 सीसी कैटेगरी कंपेयर करें, क्योंकि ये ड्यूक से ली गई है, ड्यूक 250 अभी 2.3 लाख हो चुकी है और ये मोटरसाइकिल 12 से 15 हज़ार और सस्ती है और आपको सेम फीचर्स देती है कम भाव में, साथ ही साथ ये ज़्यादा अच्छी भी दिखती हैं। तो प्राइस वाइज ये दोनों मोटरसाइकिल्स काफ़ी वैल्यू फॉर मनी हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ ऐसे रीजंस जिसकी वजह से आप ये शायद मोटरसाइकिल न खरीदें। सबसे पहला रीज़न है ये दोनों मोटरसाइकिल की अर्गोनॉमिक्स। दोनों मोटरसाइकिल की सीट हाइट 842 mm है, जिसकी वजह से अगर आप नॉर्मल हाइट वाले बंदे हो तो आपके पैर टिपटॉप करेंगे, आप अच्छे से कंफर्टेबली मोटरसाइकिल पे बैठ नहीं पाएंगे। ये दोनों मोटरसाइकिल की सीट हाइट ऊंची होने के बावजूद ये दोनों का राइडिंग पोस्चर काफ़ी अलग है। विट पिलन में आपको झुक के बैठना पड़ता है और स्वाट पिलन में आपको कंफर्टेबल पोस्चर मिल जाती है। अगर आप विट पिलन प्रेफर कर रहे हैं उसके कलर के लिए तो आपको बैक एक हो सकता है, क्योंकि आपको एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवली बैठना पड़ता है। तो ओवरऑल अर्गोनॉमिक्स आपको लंबे राइड के लिए यूज़फुल नहीं पड़ते। और साथ ही साथ अगर हम कंफर्ट की बात करें तो राइडर और पिलियन के लिए ये दोनों मोटरसाइकिल ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग के लिए कंफर्टेबल नहीं है। पिलियन के लिए ज़्यादा स्पेस भी नहीं है, क्योंकि ये दोनों मोटरसाइकिल की सीट लेंथ काफ़ी कम है। तो ओवरऑल कंफर्ट आपको ये दोनों मोटरसाइकिल्स में इतना नहीं मिलता है। ये दोनों मोटरसाइकिल्स काफ़ी फ्रेश हैं, लेकिन इतनी कंफर्टेबल नहीं है। अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग की बात करें तो ये दोनों मोटरसाइकिल्स उतनी केपेबल नहीं है, क्योंकि इनके डिज़ाइन की वजह से इनमें छोटा फ्यूल टैंक दिया गया है। सिर्फ 9.5 लीटर्स का है और आपको 27 से 30 का माइलेज मिल जाता है, जिसकी वजह से आपको कंप्लीट राइडिंग रेंज सिर्फ 200 किलोमीटर की पड़ती है। भले ही ये दोनों मोटरसाइकिल्स एकदम ब्रांड न्यू है, एकदम फ्रेश है, ये दोनों मोटरसाइकिल्स बजाज के चाकन प्लांट में बनाई जाती है KTM के साथ।
तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी ये दोनों मोटरसाइकिल्स की इतनी अच्छी नहीं है, आपको काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशंस फील होते हैं, प्लास्टिक पैनल्स में थोड़े बहुत गैप भी मिलते हैं। ओवरऑल इन दोनों मोटरसाइकिल्स की बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। बाकी हमें तो ये दोनों मोटरसाइकिल्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है क्योंकि ये काफ़ी अच्छी परफॉर्मिंग मशीन्स है। अगर आपके पास कोई ऐसा रीज़न हो जिसकी वजह से आप ये मोटरसाइकिल न खरीदें तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कर दें। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।